चमकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। आप घर पर फोन कर लीजिए और ये कह दीजिए कि आपको किसी क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए पूना जाना पड़ रहा है। मुझे आज अचानक किसी काम के सिलसिले में पूना जाना पड़ रहा है। इस वक्त एडवोकेट हामिद शाह। लगता है दोनों कहीं बाहर जा रहे हैं। ये मोहब्बत एक मर्द को झूठ बोलने पर भी मजबूर कर सकती है। क्यों चाहती हैं आप कि मैं आपके बेटे की जिंदगी से दूर चली जाऊं? मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी बीवी चाहिए जो मेरे खानदान को वारिस दे सके। कि इस वक्त मैं हमल से प्रेग्नेंट हूँ। हामिला तो पहले भी रह चुकी है, मगर कितनी बार बच्चा पैदा कर सकी है? इस बार भी यही अशर होगा। अफजल खान साहब, मैं उन हजारों जूनियर आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अम्मी की बात कर रहा हूँ। हमारे पास सबूत है कि आप उसको अच्छी तरह जानते हैं। सबूत? गाड़ी हामिद शाह की है। इसका मतलब है इन लोगों ने इसी होटल में चेक इन किया है। आओ देखते हैं। चलिए। And 2 filter coffee and 2. Hello sir, welcome sir, welcome. Good evening ma'am. Good evening sir. गुड इवनिंग। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वी नीड अ रूम ओवर हियर। Oh sure, why not? What's your good name? दीजिए, मैं फिल कर देता हूँ। Oh sure, sure, sure. इन लोगों ने खुद का कोई और ही नाम दिया है। अच्छा, फोन दीजिए। अब्बू को बताना होगा कि मैं रात भर घर नहीं आऊंगी। एक्सक्यूज मी, अभी अभी एक कपल ने चेक इन किया था। शायद उन साहब का नाम हामिद शाह है। No sir, he is Vikram Singh, Mr. and Mrs. Vikram Singh. I'm sure. I'm quite sure sir. हेलो। हेलो अब्बू। कहाँ हो तुम बेटा अब तक? अब्बू, मैं आपको बताना भूल गई, मैं अपनी एक सहेली के वहाँ पार्टी में आई हूँ। पार्टी देर रात तक चलेगी, इसलिए मैं यहीं रुक जाऊंगी। हाँ, मगर सुबह जल्दी लौट आऊंगी। अब्बू, आप वक्त पर खाना खा लीजिएगा और मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है बेटा। हाँ, मैं खाना खा लूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अब्बू। It's very beautiful and very, very, very romantic. आखिर में बेकाबू हो ही गया। हामिद साहब, इतने खूबसूरत मौके पर आप किस जदोजहद में उलझे हुए हैं? आज की रात, बल्कि आज की रात के हर लम्हे को मैं आपकी मोहब्बत में डूब कर जीना चाहती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की खुद से और तुमसे दूर भागने की, मगर तकदीर हमें आज यहाँ तक ले आई। इसीलिए तो कहते हैं ना कि दिल पर किसी का काबू नहीं चलता और मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती।
सच तो ये शगुफ्ता कि पहली मुलाकात में तुम्हारी खूबसूरती मेरे दिलो दिमाग पर इस कदर छा गई थी कि तुम्हारे ख्यालों से बाहर निकल पाना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। फिर तो आपकी अदायगी की मुझे दाद देनी चाहिए। आपने मुझे कतई मालूम नहीं होने दिया कि आप इस नाचीज पर फिदा हैं। अगर तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की किसी से ये कहे कि वो उसकी मदद के बदले में कुछ भी करने को तैयार है, तो फिर कौन फिदा नहीं हो जाएगा। देख लीजिए, मैंने कहा था कि मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, और मैं यहाँ हूँ आपके साथ इस अकेले कमरे में, ये अकेली लड़की इस शहर से दूर एक रिजॉर्ट में। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि शबाना के अलावा मैं किसी और औरत के साथ। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं एक शादीशुदा मर्द के साथ। इस तरह अचानक सीधे दफ्तर से शहर के बाहर हामिद कभी नहीं गए, वो भी रात को। क्या वाकई हामिद पूना गए हैं, या फिर आज भी उन्होंने मुझसे, अगर झूठ बोलकर और कहाँ जा सकते हैं, किस क्लाइंट के काम से गए होंगे। ये क्यों कहा कि शगुफ्ता के केस में हामिद को बहुत भाग दौड़ करनी पड़ रही है? क्या वो उसके केस के सिलसिले में शायद मैं जरूरत से ज्यादा सोच रही हूँ। हामिद को इतने बरसों से बखूबी जानती हूँ मैं। उनकी फितरत बाकी मर्दों की तरह नहीं, वो मेरे साथ कभी बेवफाई नहीं कर सकते, कभी नहीं। जानती हो शबाना, किसी भी रिश्ते की पहली शर्त क्या होती है, खासतौर से कामयाब शादी और मियां बीवी के रिश्ते की? नहीं जानती, बताइए। एक दूसरे पर मुस्तकिल यकीन। यकीन रिश्ते की बुनियाद है। अगर ये बुनियाद मजबूत ना हो तो रिश्ते की उम्र लंबी नहीं होती। मगर हमारे रिश्ते की बुनियाद तो मजबूत है ही। हेलो। ओह हाय जरीना, हाउ आर यू बेबी? अरे जाने मन, कहाँ हो तुम? I love you too baby, I love you too. एक मिनट रुको तो। Listen baby, listen, listen, listen. I am in mid of something very important. मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कौन थी वो? किससे बातें कर रहे थे? मेरी एक कॉलेज मेट थी। कॉलेज मेट थी? हामिद, तुम अपनी कॉलेज मेट से मेरे सामने आई लव यू कह रहे थे? तो क्या करता? थोड़ा रोमांटिक हो गया था। हामिद, कौन थी वो? क्या मान? फोन तो उठाते ही कट गया था। क्या? मगर यकीन से मेरा मतलब यही था। अगर आईना होता तो तुम्हें तुम्हारी सूरत दिखाता। कैसा रुआं सा चेहरा हो गया। कौन थी वो? किससे बातें कर रहे थे हंस हंस के? हामिद! क्या सोच रहे हैं? अजीब सा लग रहा है। आप खुश नहीं? मैं खुश हूँ, मगर इस खुशी को खुलकर नहीं जी पा रहा मैं।
सीने में एक बोझ सा महसूस कर रहा हूँ। मेरा ज़मीर बार बार ये कह रहा है कि हामिद साहब, हम इंसान अक्सर अपनी जिंदगी के दायरे बहुत तंग कर लेते हैं, मगर उन तंग दायरों में सिमटकर जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। एक बात पूछूं? आपकी शादी को कितने बरस हो गए? तकरीबन 4 बरस। इन 4 बरसों में आप कभी बाप क्यों नहीं बन सके? अगर मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया हो तो? नहीं, ऐसी बात नहीं शगुफ्ता। ये मेरी जिंदगी से जुड़ा सबसे ज्यादा अहम सवाल है। मेरी इज़्दिवाजी जिंदगी का एक कड़वा सच है ये। शबाना मुझे औलाद नहीं दे सकती शगुफ्ता। उसमें बच्चा पैदा करने की काबिलियत नहीं है। या अल्लाह, आप कभी बाप नहीं बन सकते? आपकी कभी अपनी औलाद नहीं होगी? ये तो नामुमकिन है। हामिद साहब, मैं आपके बच्चे की मां बन सकती हूँ। मैं आपको औलाद दूंगी। अगर आपकी खुशी इसी में है तो आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। तसरीन जी? तसरीन, मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे अब्बू तुम्हारी फिक्र कर रहे होंगे। भाई, आज की रात तुम्हें यहीं गुजारनी है। मालूम है, मैंने अब्बू से कह दिया है कि मेरी सहेली के घर पार्टी है और पार्टी देर रात तक चलेगी और फिर मैं वहीं रुक जाऊंगी। तुम बहाने है ना बहुत अच्छे बना लेती हो। हाँ, वरना क्या उन्हें सच सच बता देती कि मैं पूरी रात आपके साथ हूँ, और वो भी शहर से दूर एक रिसोर्ट के बंद और तन्हा कमरे में। वैसे तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। तुम्हें यहाँ मेरे साथ आते हुए दहशत महसूस नहीं होती? दहशत? क्यों, आप कोई जिन है क्या? जिस पर खुद से भी ज्यादा यकीन हो ना, उसका हाथ थामकर आंख बंद किए आप कहीं भी जा सकते हैं बेखौफ। बहुत उम्दा बात की है तुमने। हाँ, वो तो है, मगर आप एक बात सच सच बताइए, उन दोनों का पीछा करने का आइडिया कहीं बहाना तो नहीं था मुझे यहाँ तक लाने का? हाँ? नहीं नहीं, कसम से कह रहा हूँ, ईमान से ऐसा कोई इरादा नहीं था मेरा। आपको क्या लगा मैं आपकी नीयत पर शक कर रही हूँ? तुम है ना, तुम बहुत शरारती। हाँ, वो तो हूँ, और वो भी बचपन से। लेकिन एक बात बताइए, उन दोनों का पीछा करके यहाँ तक आने का हमारा मकसद क्या है? वो दोनों दूसरे कमरे में हैं और हम दोनों इस कमरे में। आखिर यहाँ रुककर हमें हासिल क्या होगा? हमें हासिल क्या होगा? सुबह होते ही तुम जान जाओगी हमें हासिल क्या होगा। हामिद शाह और शगुफ्ता अब मुझसे जीत नहीं सकते हैं। उन दोनों की हार और मेरी जीत अब तय है। I'll get them now. सर, हाँ बोलो शर्मा जी। अम्मी के घर के नजदीक वाले टेलीफोन बूथ से किए गए कॉल्स की लिस्ट मिल गई है। गुड, दिखाओ। गुड। सर, वारदात वाले दिन और उससे 2 रोज पहले वहां से किए गए तमाम कॉल्स की डिटेल्स है। 3, 4, 5। यस, अब कैसे इनकार कर पाएगा वो? अम्मी की मौत के ठीक 1.5 घंटे पहले इसी पीसीओ से अफजल खां को फोन किया गया। जाहिर है अम्मी ने ही फोन किया होगा।
इसका मतलब यह है कि अफजल खान ने मुझसे झूठ बोला था। अगर उसे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा दिन मुझसे सच छुपा सकेगा तो ये इसकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। अब मुझे यकीन हो गया है शर्मा जी, अम्मी के कत्ल से अफजल खान का जरूर कोई ना कोई गहरा ताल्लुक है। उठिए ना अहमद साहब, उठिए ना, देखिए सवेरा हो गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज सवेरा बहुत जल्दी हो गया। एक रात का साथ आपको कम लग रहा है, इसलिए ऐसा लगता है आपको। शायद इसलिए भी हो सकता है। देखिए ना, कितनी खूबसूरत सुबह है। एक तरफ खिली धूप और दूसरी तरफ हरे दरख्तों की छांव। आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए ना, फिर वॉक पर चलते हैं। नहीं शकुंतला, अब हमें चलना चाहिए। वापसी की आपको इतनी जल्दी क्यों है? क्या बात है, अचानक आप परेशान हो गए? क्या सोच रहे हैं आप? हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ, मेरा ज़मीर उसे मंजूरी नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, जैसे जैसे मैं मुजरिम बन गया हूं। मेरी एक बात मानेंगे? इस एहसास को अपने जहन से निकालकर बाहर फेंक दीजिए। कब तक, आखिर कब तक आप खुद को मुजरिम समझते रहेंगे? मैं तो अब आपकी जिंदगी का एक अटूट और अहम हिस्सा बन चुकी हूँ। आपके बगैर मेरा कोई वजूद ही नहीं। और अगर हमारा ये रिश्ता आपके ज़मीर पर आपको बोझ लगता है, तो ऐसा करके आप मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, और ऐसा आप नहीं कर सकते। या अल्लाह, तो बहुत देर हो गई है, यहां से निकलना होगा। तसरीन, 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 उठो। उठो। या अल्लाह, सवेरा हो गया।
हाँ सवेरा हो गया है, हमें निकलना है फौरन, कम ऑन। अकबर, मेरी समझ में अब तक ये नहीं आ रहा कि हमें यहाँ रुककर हासिल क्या हुआ, हमारा मकसद क्या था। देखो तस्रीन, शगुफ्ता को गुनहगार साबित करने के लिए उसके पैरवी करने वाला हामिद शाह को बद किरदार और कमजोर साबित करना होगा। हामिद ने शगुफ्ता के साथ यहाँ रात गुजारी है, इस बात को अदालत में मैं उसके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा और उसके किरदार को दुनिया के सामने जाहिर करूंगा। आखिर ऐसा कौन सा सबूत हासिल हुआ है हमें यहाँ से? इस होटल का बिल अदा करने के बाद जो रसीद हामिद शाह यहाँ छोड़ जाएगा, मैं उसे हासिल करूंगा और उस रसीद के जरिए अदालत में यह साबित करूंगा कि हामिद शाह एक गुनहगार यानी शगुफ्ता को मासूम सिर्फ इसलिए साबित करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके और शगुफ्ता के बीच नाजायज ताल्लुकात हैं। समेटा रात ने दामन अंधेरे